नमस्कार, मेरा नाम है कुमार मनोज। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये बिल एक ऐसा बिल हो गया है जिसको लेकर पूरे देश में हंगामा कटा हुआ है। अब संविधान वेत्ता अपनी बात कर रहे हैं, जनता सड़कों पर अपनी बात कह रहे हैं, फेसबुक पर लोग अपनी अपनी तरह से बात कह रहे हैं, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों तरफ से चल रही है। इसमें कवियों का विवाद भी शुरू हो गया। हमारे एक कवि ने ट्वीट कर दिया, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, और क्या है, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। स्वर्गीय रमेश रंजन मिश्रा जी की पंक्तियां हैं, और उन्होंने किसी एक मुद्दे पर बात आई होगी तो लिख दिया, तो इधर दूसरे कवि का जवाब आया। मतलब सोशल मीडिया पर कवियों की भी अब जंग शुरू हो गई। तो एक कवि ने लिखा कि तुम तो सदियों से माल काट रहे, चोटी अंगूठा बाल काट रहे, तुम पे थोड़ी सी आंच क्या आई, देखो कैसे बवाल काट रहे। तो अपनी अपनी जो मन की लड़ाई है, लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, लोग तमाम तरह से क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिर इतना विरोध क्यों हो रहा है। तो इस विरोध में दो विशेष बातें हैं। एक बात तो यह है कि जो पहले बिल में जो चीजें शामिल थी उसमें यह था कि जो शिकायत भी अगर करेगा तो शिकायत अगर गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरी बात, उसमें सिर्फ एससी और एसटी के लोग शामिल थे। तीसरी बात यह थी, कोई ठोस ढांचा तैयार नहीं था कि अगर कोई शिकायत करे तो कार्रवाई इस रूप में होनी चाहिए। तो अभी जैसे रोहित वेमुला और इस तरह के कई सारे स्टूडेंट्सों ने जब आत्महत्या की तो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि भाई यूनिवर्सिटी के लिए कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई जाए जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों का हित सुरक्षित रहे। अब वो मुद्दा बिल के रूप में सरकार ने राजपत्र पर जारी कर दिया। जैसे ये राजपत्र पर जारी हुआ तो उसमें दो बातें अलग थी। एक तो ये था कि एससी, एसटी वाली बात थी, उसको बढ़ाकर ओबीसी तक कर दिया गया था कि अब ओबीसी के विरुद्ध भी अगर कोई सवर्ण कुछ गलत करेगा तो उसकी शिकायत भी की जा सकेगी और उस पर त्वरित कार्रवाई होगी। अब जो भी हमारे ठाकुर पंडित और बाकी जो लोग, इनको ये लग रहा है कि इस तरह से तो हमारे बच्चों को पढ़ाई से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही कोई बच्चा होशियार होगा, उस दूसरे बच्चे ने उस पर कुछ कहा, उसने नहीं माना, उसने कहा मान लो नोट्स ही दे दो, अगर उसने नोट्स नहीं दिए तो उसने कहा साहब ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे गालियां दे रहा है, जात सूचक गालियां दे रहा है, और उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देगा और छात्र को पढ़ाई से वंचित कर दिया जाएगा। एक तरीका तो, एक डर तो ये है। दूसरा डर ये है कि जो एससी एसटी कानून था उसका दुरुपयोग भरपूर मात्रा में हुआ। बिना मतलब किसी पर भी मुकदमा लिखा देना और बाद में फिर सामने वाले को प्रताड़ित करना। तो उसमें कम से कम ये तो था कि सुधार के आधार पर उसमें ये कर दिया गया कि सीओ या बड़ा अधिकारी जांच करेगा, अगर तथ्य सही पाए जाते हैं तो ही मुकदमा लिखा जाएगा। यही तथ्य इस बिल में गया है छूट, और इसी तथ्य की वजह से सारा बवाल खड़ा हुआ है। अब सिर्फ ये है कि अगर कोई भी सवर्णों पर आरोप लगा देगा तो उसकी जांच होगी और 15 से 20 दिन के महीने भर के अंदर उस पर कार्रवाई करनी ही करनी होगी। अब जो हाई कास्ट के लोग हैं उनको ये लग रहा है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने का ये षड्यंत्र चल रहा है। अब ऐसे में लोग मोदी, अमित शाह जी और इतनी सारी गाली गलौज चल रहा है, वो अपनी तरह से आप देख ही रहे होंगे। तो कुल मिला के ये मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा गर्म है, और दोनों पक्ष के लोग, ऐसा नहीं है कि सवर्ण ही अपनी बात उठा रहे हैं। अब जो ओबीसी और एससी एसटी वर्ग है वो लोग भी अपनी बात लेकर सड़कों पर आने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि एकदम बढ़िया बिल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इससे निजात कैसे पाई जाए। या तो सरकार इसमें संशोधन करे, जो फिलहाल लग नहीं रहा है, या फिर कोई अमेंडमेंट करे इस तरह का, उसमें एक प्रावधान ये जोड़ दे कि भाई जो शिकायत करेगा तो शिकायत करने वाले की अगर शिकायत झूठी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। अब सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाह रही? इसके पीछे दो कारण हैं। सरकार इसलिए नहीं करना चाह रही कि सारी यूनिवर्सिटी में ज्यादातर यही सवर्ण लोग बैठे हुए हैं। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जितने भी एचओडी होंगे या जो सीनियर मोस्ट पद हैं उनमें हर जगह यही लोग हैं। अब मान लो अगर किसी ने शिकायत की
और वो उसकी अपनी कास्ट का हुआ, डीन हुआ, कुलपति हुआ, तो वो उल्टा उसी छात्र को फंसा देगा जिस छात्र ने शिकायत की। जैसे रोहित वेमुला ने यही आरोप लगाए थे कि भाई गलती सामने वाले की थी और मुझे प्रताड़ित किया गया और इसलिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे तमाम सारे छात्र कर रहे हैं। तो कुल मिला के मामला ये है बहुत पेचीदा। तो ये इस पूरे यूजीसी का जो नियम लागू हुआ उस पर अब तक जो हुआ वो घटना मैंने आपको सुनाई। अब आगे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि ये नियम स्पष्ट नहीं है और इससे जो है जातिवाद का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। 19 मार्च 2026 के लिए उन्होंने अगली तारीख लगाई है। तब तक यूजीसी 2012 का जो बिल है वही लागू रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखते हैं अगली सुनवाई में क्या होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। अच्छा लगा तो शेयर भी करिए, और इस तरह के तमाम सारे मुद्दे मैं आपके बीच लेकर आता रहता हूं। कोई मुद्दा अगर ढंग का लगा करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो वीडियोस को, ताकि हमें अपनी बात कहने की और ज्यादा ताकत मिल सके। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।